आपने तो ये बता दिया कि पोषण कैसे होता है, किसके कारण इस संसार का पोषण होता है, पोषण करने वाला है कौन। अब प्रभु उड़ती का संदेश करें। गुरुदेव बताते हैं कि नारद जी का युधिष्ठिर जी से संवाद हुआ। एक और वक्ता आ गए, वक्ताओं की झड़ी लग रही है महाराज, वक्ता पे वक्ता आ रहे हैं, कथा पे कथा हो रही है, एक कथा और शुरू होने जा रही है। कहां? तो नारद बाबा वक्ता हैं, युधिष्ठिर जी महाराज श्रोता हैं। और युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, जो हिरण्याक्ष था उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? उसने किस प्रकार भगवान से विरोध किया? आपने जय की कथा सुना दी, विजय की कथा नहीं सुनाई। यानी हिरण्याक्ष का उद्धार कराया, और जो विजय रूप में हिरण्यकशिपु है उसका उद्धार कैसे हुआ प्रभु? ये युधिष्ठिर जी किससे पूछ रहे हैं? नारद बाबा से पूछ रहे हैं। एक वक्ता और आ गए, नारद बाबा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जिनके अंदर स्वयं नारायण का वास हो, ब्रह्मा जी के पुत्र। बताते हैं कि एक बार, ए बच्चे हल्ला बंद करो यहां से। तो महाराज गुरुदेव कहते हैं कि एक बार हिरण्यकशिपु जो है, जब शुक्राचार्य जी के आदेश पर निकल पड़ा तपस्या करने के लिए, उस समय देवताओं ने आक्रमण कर दिया इसके राज्य पर। नारद बाबा ने इनकी पत्नी को उठा करके अपने भवन लेकर के आए, अपने कुटिया में लेकर के आए महाराज। और जब कुटिया में लेके चले आए, उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या किया महाराज। ना जल का सेवन किया, ना भोजन का सेवन किया, और योग जब का कई वर्षों तक महाराज तपस्या करते रह गया। चराचर जगत में हाहाकार मच गई, उसके शरीर में दीमक लग गए। शरीर की जो चमड़ियां थी महाराज, दीमक उसको नोच लिए, केवल हड्डी ही दिखाई दे रहा था, कंकाल बन गया शरीर का। इतना घोर तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, आशीर्वाद स्वरूप उसको शरीर दिया और कहा, बेटा तुमने बहुत घनघोर तपस्या किया, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की थी। मांगो बेटा, क्या मांगते हो? वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, वरदान मांगने के लिए ही तो मैं तपस्या कर रहा था, मांगूंगा ही। कहते हैं ना हो, तो कहता है मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, कुछ और मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा, अगर देना है तो अमर कीजिए, वरना मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अमरत्व मांग रहा। प्रसंग बहुत है, स्पर्श करने का प्रयास करेंगे हम, कि प्रसंग न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नहीं मानते हो तो जितने साधन है नहीं मरने के मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मन में सोचे कि ठाकुर जी कोई उपाय बनाए लेंगे। तो मांगना शुरू कर रहा है कि आपके बनाए हुए मैं 12 महीने में ना मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं मध्यकाल दोपहर में मरूं, ना मैं अर्धरात्रि में मरूं। मांगते रह रहा। ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं स्त्री से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, विश्वकर्मा के बनाए हुए किसी भी शस्त्र से मैं ना मरूं। मांगना प्रारंभ किया। ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, जाओ वत्स, ऐसा ही होगा। और मन में सोचते हैं, हे नारायण अब आप ही संभालो।
और जब अमरत्व का वरदान पा गया महाराज, तो अपने रथों को लेकर के, सैनिकों को, दैत्यों को लेकर के महाराज चढ़ाई बोल दिया और नारद बाबा को प्रणाम किया। है नारद बाबा, मेरे न रहने पर मेरी पत्नी का ख्याल रखा है, मेरे पुत्र का ख्याल रखा, आपको सादर प्रणाम है। उस दिन से वो नारद बाबा का भक्त हो गया। और इंद्र जिसने उसके न रहने पर युद्ध की घोषणा कर दी थी, उस इंद्र के इंद्रासन पे चढ़ावा बोल दिया महाराज स्वर्ग पे, और त्रिलोक विजेता हो गया। तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य जमा लिया, कोई इससे लड़ने नहीं आता था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसने अपने नगर में एक विद्यापीठ खुलवाई, हिरण्यकशिपु पापस्य खंडः पाखंड महाविद्यालय की स्थापना की उसने, जहां केवल पाप कर्म पढ़ाए जाते थे। संतों को कैसे मारा जाए, यज्ञ को कैसे विध्वंस कराया जाए, संतों का कैसे अनादर हो, ब्राह्मणों को कैसे मार करके खाया जाए, मनुष्यों को कैसे खाया जाए, यही पढ़ाई वहां हुआ करती थी हिरण्यकशिपु के विद्यालय में। और जब आया महाराज, वेग में आया जब वो, जितने महात्मा लोग ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा उच्चारण स्वाहाकार कर रहे हैं, सबको उठाया महाराज, उठा करके हवन कुंड में डाल दिया। हिरण्यकशिपु स्वाहा, दानवाय स्वाहा करो। क्या नारायण का नाम लेते हो? उस छलिया का नाम क्या लेते हो जिसने छल से मेरे भाई को मार डाला? उसे युद्ध करना था तो मुझसे करता, मेरे छोटे भाई को मारा उसने। आज से इस धरातल के तीनों लोगों के विजेता मैं हूं, राजा मैं हूं, मेरा साम्राज्य है, देवता मैं हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। संतों को लगा मारने हो, जितने संत थे तपस्या कर रहे थे सबको रोक दिया। मेरे नाम की तपस्या करो, हिरण्यकशिपु देवाय नमः, हिरण्यकशिपु देवाय नमः, हिरण्यकशिपु देवाय नमः, इसी का जप करो, इसी मंत्र का हवन करो। और उनके वहां उनको नहीं पता था कि भगवान का ही एक पार्षद उनके वहां जन्म ले रहा है, पनक रहा है। क्यों? क्योंकि नारद बाबा के वहां जाकर के सत्संग किया था ना हो। तो नारद जी का दर्शन जिसको हो जाए तो आजीवन केवल नारायण का नाम ही उसको आएगा, अन्य किसी का नाम वो ले नहीं पाएगा। दुश्मनी भी करेगा तो नारायण से करेगा, प्रीति भी रखेगा तो नारायण से रखेगा, अन्य किसी से नहीं। और उनके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, उनका उस पाठशाला में नामकरण हुआ, नाम लिखवाया गया। और महाराज उनके शिक्षक उनको पढ़ाते थे कि संतों को मारो, यज्ञ का विध्वंस करो, मनुष्यों को खाओ, पाखंड फैलाओ, सब पाखंड सिखाते थे। प्रहलाद जी महाराज ठीक है ठीक है ठीक है गुरुजी, ठीक है ऐसा ही करेंगे। और जैसे गुरुजी चले जाते बाहर, मित्रों को बुलाते, अरे भैया जानते हो इस संसार को पालता कौन है? पता है? मित्रों ने कहा कौन पालता है? कहा वो नारायण पालते हैं। अरे भैया आप सभी को पता है क्या? छोटे से बालक बच्चों को सिखा रहे हैं कि पता है क्या कि हम जो भोजन करते हैं देता कौन है? मित्रों ने कहा कौन देता है? तो नारायण देते हैं। और लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन कराने। आइए हम सभी 12 अक्षर मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोले नागविंद सरकार की जय। अपने मित्रों को सत्संग सिखाया कि संत से मिल करके आए तो सत्संग ही आएगा। और जैसे गुरु जी आए क्या देखते हैं, सभी बच्चे मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगा। राजा को पता चला तो हमारा गर्दन बचने वाला नहीं है। गुरुदेव आकर के पूछते हैं, अरे बेटा ये सत्संग कौन सिखाया? तो सभी डर गए, कहे अरे गुरुदेव हमने कुछ नहीं किया, ये राजा का बालक प्रहलाद है ना, इसी ने कहा कि बड़ा आनंद आता है भजन करने में, तो हम भी रम गए। जब ये बोलता है ना तो हमें कुछ पता नहीं चलता, हम डूब जाते हैं भगवान के नाम में, भगवान का भजन करने लगते हैं। गुरुदेव ने समझाया। कुछ समय के बाद प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अपने पास बुलाया महाराज, और बुला करके पूछा, बेटा बताओ तुम क्या क्या पढ़े? तो लगा सिखाने अपने पिता को, पिताजी हमने यही श्रवण किया, इस संसार के को पालने वाले कौन है? नारायण हैं। इस संसार को डुबाने वाले कौन है? नारायण हैं। इस संसार को चलाने वाले कौन है? तो नारायण हैं। कहा हमने तुम्हें उनके विरोध में भेजा था और तुम उनका अनुरोध कर रहे हो? यह किसने सिखाया? जो शिक्षक थे महाराज गुरुजी डर गए, कांपने लगे। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, अरे महाराज आपके विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है? हमने पाखंड सिखाने को कहा और आप सत्संग सिखा रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कहे महाराज ये हमने नहीं सिखाया, पता नहीं आपके बालक को कौन सिखा गया। लाख समझाया अपने पुत्र को, नहीं माने और कहने लगे, अरे पिताजी आप भी सत्संग कीजिए, आप भी भगवान का भजन कीजिए। बिना भगवान के नाम का संसार में कोई है नहीं महाराज, केवल भजन सिखाया। और हिरण्यकश्यपु जब समझाते रह गए, नहीं माने। वही महीना चल रहा है महाराज, क्या अद्भुत महीना है। यही फाल्गुन मास है, जिस महीने में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को प्रताड़ना दी, और उसी महीने में उसी समय उसी पल जो है ये कथा हो रही है। ये संत की ही कृपा है और संत यजमान है। तो कहीं से ना कहीं से ये योजनाएं जो हैं बनती रहती हैं, क्योंकि इन्हें गया गए बहुत समय हो गए थे, लेकिन यही योजना इसी समय होनी थी, लिखा इसी समय था, इसी मास में। तो बड़ा उत्तम मास है फाल्गुन मास, रंगों का समय, जिस समय सभी लोग एक दूसरे गले मिला करते हैं। तो महाराज प्रहलाद जी को अब ये समझा रहे, प्रहलाद जी नहीं मान रहे, तो प्रहलाद जी को हाथी के सामने भेजा। हाथी को जब ये हाथ जोड़े तो हाथी ने इनको प्रणाम कर लिया। सर्प के कमरे में डाल दिया, जिस कमरे में सर्पों का झुंड रहता था, अंधेरे कमरे में डाल दिया। कई दिनों तक कमरे में ऐसे डाला जहां भोजन नहीं भेजा। भगवान नारायण माँ का रूप धारण करके कमरे में जाते थे, प्रहलाद जी को भोजन कराते थे, और प्रहलाद जी के माता के पास प्रहलाद बन करके जाते थे और माँ को भोजन कराते थे। 1 महीना बीत गया। अब राजा सोचे कि मर गया होगा, कमरा खुलवाया तो और हट्टे कट्टे हो गए थे प्रहलाद जी। पूछा भोजन कौन देता? तो प्रहलाद जी ने कहा मैया देती। और सभी द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज, सैनिकों ने कहा कि कोई आया ही नहीं तो भोजन कौन देगा? और अपनी देवी से पूछते हैं, तुमने भोजन दिया? कहा नहीं महाराज, वो मेरे पास आता था भोजन करने में, भोजन खिलाते थे। जब कमरे से निकले नहीं, कौन आया? समझ गया कि बस उसकी ही माया है, मेरे विद्रोही का माया है। नाम नहीं लेते हैं, हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, शत्रु कह रहे हैं। बैकुंठ में रहने वाला मेरा शत्रु, उसकी ही एक लीला है, वही ये रच रहा है। और महाराज पहाड़ पर से फेंकवाया प्रहलाद जी को, लेकिन जब तक हर इच्छा नहीं न होगी कोई मार नहीं पाएगा। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में लिया, ऊपर ला करके छोड़ दिया। परेशान हो गए। उनकी एक बहन है जिनका नाम होलिका है। उन्होंने कहा महाराज, जब आप तपस्या करने गए थे उस समय हमने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जैसे ही जब रावण तपस्या कर रहा था तो रावण की बहन
लंकिनी भी तपस्या कर रही थी। हर समय एक स्त्री जरूर जय और विजय के साथ तपस्या करती है ब्रह्मा जी की। वही इस समय होलिका भी तपस्या कर रही थी। कहा रे भैया, हमको भी वरदान मिला है कि मेरे पास एक शॉल है, एक कपड़ा है, एक वस्त्र है, उससे मैं ओढ़ लूंगी, अग्नि मुझे जलाएगी नहीं। मैं लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती हूँ, ये जल जाएगा। चिता लगाई गई, चिता पे होलिका जी प्रहलाद जी को लेकर के बैठी हैं। अग्नि लगाई गई है महाराज, और भगवान की कृपा देखिए, पवन देव का झोंका चला और जो वस्त्र ये होलिका ओढ़ी हुई थी वो वस्त्र छूट करके प्रहलाद जी के ऊपर चला गया। प्रहलाद जी ढक गए और होलिका लगी जलने। हो त्राहिमाम 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 करने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं मिला, और देखते ही देखते क्षणिक मात्र में होलिका जल करके भस्म हो गई। सुबह लोग आते हैं, क्या देखते हैं, उस राख में वो छोटा सा बालक लौट रहा है, नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके भजन कर रहा। उसका बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके ऊपर हरि की कृपा हो उसका क्या हो सकता है। प्रहलाद जी बच गए, महल आए और कहे तू भगवान भगवान करता है, अब मैं तुझे मारूंगा। देखते हैं तुम्हारा भगवान कहां से निकल करके आता है तुम्हें बचाने के लिए। तो महाराज प्रहलाद जी गुहार लगाया कि खंभन प्रति खंभन में भगवान का वास है महाराज, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंभे में भी है क्या? कहा हाँ, भाव से देखो तो सही। जैसे गदा उठाया, खंभे में प्रहार किया, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, लगे हुंकारी पारने गंभीर आवाज में, और क्रोध में आकर के गोद में उठाया हिरण्यकशिपु को और जांघे पे बैठाया और कहा अपने वरदानों को बोलो, तुमने क्या मांगा था ब्रह्मा से? कौन सा समय मांगा था? तो महाराज उसने कहा कि मैं 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये 12 महीना नहीं है, हाँ यह मैंने 13वां महीना बनाया है। इसका नाम है मलिन मास, जो मेरे मैल से तैयार हुआ है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नारायण ने इसको अपने स्वरूप से बनाया है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम कौन है? नारायण है। इसका एक मास और है, क्योंकि 12 महीने के बाद आता है 13वां महीना है ना हो, तो अधिक मास भी कहा जाता है जो भी बीता है। देखिए प्रभाव, देखिए भगवान का स्वभाव देखिए। वर्ष भी वही चल रहा, अधिक मास वाला है। अधिक मास अभी पीछे भी व्यतीत हुआ है, वही ना है। तो कहा और मांगो, ना ऊपर मोलूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा तुम मेरे जांघे पे हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। कहा मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा चौखट ना घर के अंदर आता है ना बाहर आता है, मैं चौखट पे हूं। कहा मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मैं तुझे अपने नाखून से मारूंगा। इसे विश्वकर्मा ने नहीं बनाया। और मांगो, कहा ना मैं किसी नर से मरूं ना किसी स्त्री से मरूं। भगवान ने कहा देखो मुझे। कहा मैं किसी जानवर से भी ना मरूं। जब चेहरा देखता है तो सिंह का, शरीर देखता है तो मानव का। ना वो सिंह है ना वो मानव है। भगवान ने तुरंत पेटों को चीरा और वहीं हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी लगे भगवान की प्रार्थना करने। हो जो भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, भगवान के स्वरूप को देख करके डर गई और बैकुंठ को भाग गई। वो रुकी नहीं, डर गई वो भगवान के स्वरूप को देखकर।
प्रहलाद जी जाकर के भगवान से डरे नहीं, भगवान गोद में उठाए, कहीं बेटा तुमको डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा महाराज हर रूप में आप ही तो हो, तो डरना किससे है? डरे नहीं। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ मांगना क्या है, बस पिताजी की मुक्ति हो जाए। पिताजी ने कभी आपका नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, आपसे विद्रोह किया है भगवान, उनकी अधोगति ना हो, उनकी मुक्ति हो जाए। नारायण ने कहा बेटा जिसका उद्धार मेरे हाथ से हो जाए उसकी तो मुक्ति ही हो जाती है। यहीं सप्तम अध्याय में बड़ा सुंदर गुरुदेव ने प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया। प्रहलाद जी ने भगवान का गुणगान किया, भगवान की प्रार्थना की है, और नरसिंह भगवान का यहां अवतार है। भगवान का एक और अवतार हुआ। हमने बताया 24 अवतारों का नाम, और गुरुदेव का यही प्रश्न था ना, 6 प्रश्न पूछे थे कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं, किस किस रूप में हुए हैं, किस कारण के लिए हुए हैं। तो नरसिंह भगवान का अवतार हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुई थी। ये उसका कारण है भगवान के आने का। भगवान हर समय आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, संतों ब्राह्मणों के सम्मान के लिए आते हैं। आगे गुरुदेव उपदेश करते हैं।